अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ वो है चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। मैं रेस्टोरेंट स्टाइल से ओरिजिनल चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। इसे नान या रोटी के साथ सर्व करते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें आधा किलो बोनलेस चिकन डाल रही हूँ और उसे मैंने लंबाई में काट लिया है। अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी। मैं उस वक्त तक चिकन को फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है और अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। अब मैं ये दोनों चीज़ें चिकन में मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ चिकन को भी फ्राई करती जा रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और सारी चीज़ें चिकन में मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप लोग मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 टमाटरों का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने 5 टमाटर ब्लेंडर जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह पीस लिया था। मैं पानी ड्राई होने तक चिकन को पकाऊंगी। टमाटरों का जो पानी था वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी। मैंने शिमला मिर्च ली थी 2 दरमियाने साइज़ की, उसे मैंने लंबाई में काट लिया था। प्याज भी मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, उन्हें मैंने गोल लच्छों में काट लिया था। और टमाटर भी मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, उन्हें भी मैंने लंबाई में काट लिया था। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च डालूंगी और उसे 1 से 2 मिनट तेज़ आँच पर पकाऊँगी। मैं चिकन को दरमियानी तेज़ आँच पर शुरू से ही पका रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दही डाल रही हूँ। फेंटा हुआ दही है ये। दही डालने के बाद मैं चिकन में सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर और प्याज भी डाल दूँगी, लेकिन टमाटर और प्याज डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो टमाटर जो है वो सौगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो इनकी शेप जो है वो सही रहनी चाहिए ताकि चिकन की जो शक्ल है वो अच्छी रहे। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ और 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ और ये चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और सर्व करके दिखाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।